अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए मुझसे बार-बार विनती करने लगी। मैंने उससे प्रश्न किया, स्त्री, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जिसका जन्म होता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? स्त्री ने कहा, हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा हैं। आप में इतना समझते हैं कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपके पास उसके जीवन की आस लेकर आई, मगर आप मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें, या फिर मैं ही अपना जीवन त्याग दूं। मैं समझ गया। पुत्र वियोग में इस शोकमय स्त्री को समझाना कठिन है। मैंने स्त्री से कहा, स्त्री, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मगर तुझे इसके लिए किसी घर से राय लेकर आनी होगी। मगर इस बात का ध्यान रहे, उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राय तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, मगर वह जिस घर में जाती उसे यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई। और उसे इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल एवं अवश्य भावी है और सबको एक न एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता है। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राय नहीं हुई। थक हार कर वह मेरे पास लौटी। उसने बोला, मुझे तो कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन अब अन्य लोगों के समान वह भी ये बात समझ गई। उसने मुझसे कहा, वह भी इस दुख का धैर्य और साहस पूर्वक सामना कर रही है। इस तरह हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार सूर्य उदय होने के पश्चात अस्त होना निश्चित है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है। हमें इसकी वजह से विलाप या फिर जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए, पर इनका सामना करके निरंतर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दर्द निश्चित है परंतु दुख